जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ हम किस तरह से कनेक्ट होते हैं, गुरु जी किस तरह से हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और संगत जी हमें वो एहसास करवाते हैं जो हमने कभी पहले महसूस भी नहीं किया होता। गुरु जी हमें इतना प्यार देते हैं, इतना अपनापन महसूस करवाते हैं ना संगत जी। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम अकेले हैं। हर टाइम हमें ये एहसास गुरु जी करवाते हैं कि तुहाडा प्यो तुहाडे नाल है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी एक बेटी ने सत्संग को शेयर किया है। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने हमें भेजा है, हम आपको वैसे ही सुनाएंगे। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का पहला सत्संग है जो आंटी जी ने शेयर किया है हमारे साथ। संगत जी, इसे बोलते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ कब स्टार्ट हुई ये तो आंटी जी को नहीं पता, लेकिन शायद इस जीवन में 6 या 7 साल हो गए हैं जब उन्होंने पहली बार गुरु जी का स्वरूप देखा था। संगत जी, आंटी जी जहाँ जॉब करते थे तो संगत जी वहां पे किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पर उन्होंने उनकी डीपी पर देखा था कि गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। तो संगत जी, आंटी जी को नहीं पता था कि वो कौन है। एक दिन बातों बातों में उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हमारे गुरु जी हैं और हमारी पूरी फैमिली इन्हें बहुत मानती है और हमारी अभी तक हर एक विश इन्होंने पूरी की है। इनका मंदिर है छतरपुर में। संगत जी, तब उसके बाद आंटी जी का कनेक्शन नहीं बना, पर उसके बाद संगत जी आंटी जी के ना एक फैमिली में किसी रिलेटिव्स के यहाँ पे उनके घर पे गुरु जी का सत्संग था, तो उन्होंने आंटी जी को भी सत्संग पर बुलाया। संगत जी, फर्स्ट टाइम आंटी जी वहां गए, माथा टेका और जब माथा टेकने लगे तो संगत जी आंटी जी वहां पे पैसे चढ़ाने लगे, क्योंकि संगत जी आंटी जी को नहीं पता था। तो वहां पे एक आंटी जी ने बोला कि यहाँ पे पैसे नहीं चढ़ाए जाते और संगत जी आंटी जी वहां दरबार के सामने बैठ गए। वहां उन्हें जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, फिर संगत जी लंगर प्रसाद में शायद उस दिन पाव भाजी थी और आंटी जी ने वो भी खाई। लेकिन संगत जी तब तक आंटी जी का ध्यान गुरु जी पर तो नहीं गया। संगत जी बस आंटी जी सत्संग सुनते रहे। कुछ गुरबानी थी जो आंटी जी को कुछ समझ में नहीं आई, पर संगत जी वहां पे एक भजन चल रहा था। उस भजन ने आंटी जी को गुरु जी के साथ जैसे कनेक्ट कर दिया हो। संगत जी, वो भजन था, कर किरपा मेहरा दी साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा ऐ, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। संगत जी, ये एक भजन ऐसा था जो आंटी जी भूल ही नहीं पाई। संगत जी वहां से घर आने के बाद आंटी जी की जुबान पर बस वही भजन बार बार निकल रहा था। फिर संगत जी नेक्स्ट डे आंटी जी ऑफिस जाते टाइम मेट्रो में बैठी। संगत जी यूट्यूब पे उन्होंने सर्च किया वो वाला भजन, तो सामने आया गुरु जी का ये वाला भजन। तो संगत जी आंटी जी को वो भजन मिल गया। उस दिन के बाद से संगत जी आंटी जी डेली रूटीन में, मतलब उनका एक रूटीन बन गया था
कि जब भी आंटी जी ऑफिस आते जाते टाइम मेट्रो में डेली वो भजन सुनते थे। पता नहीं कैसे गुरुजी ने इस भजन के थ्रू संगत जी आंटी जी को अपने साथ जोड़ लिया था। संगत जी आंटी जी को पता भी नहीं चला। गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमें किस तरह से अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। संगत जी कई बार ना हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं बन पाता, मतलब बनता तो हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ ही है, लेकिन हम ना कुछ एक कनेक्शन महसूस नहीं करते। लेकिन कई बार ना हम सत्संग में जाते हैं तो हमें वहाँ पे कोई भजन अच्छा लगता है, तो उसके थ्रू हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। या फिर कई बार संगत जी गुरुजी के प्रसाद के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। कई बार गुरुजी की फ्रेगनेंस से हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। संगत जी गुरुजी ने किस संगत को किस तरह से अपने साथ जोड़ना है, संगत जी ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। संगत जी उस एक भजन में आंटी जी को इस तरह से एक अपनापन सा आंटी जी को महसूस हुआ। गुरुजी ने उन्हें अपने साथ एक कनेक्शन सा आंटी जी को महसूस होने लग गया। संगत जी उसके बाद आंटी जी अपने आप से मतलब जुड़ने लग गए। फिर संगत जी धीरे-धीरे आंटी जी गुरुजी के बारे में आंटी जी ने बहुत सुना और कई बार आंटी जी बड़े मंदिर जाने का सोचा पर नहीं जा पाए। संगत जी आंटी जी के हस्बैंड के ऑफिस में उनके कलीग्स एक-एक बार उन्हें अपने साथ बड़े मंदिर लेकर गए। तब से संगत जी उन्हें भी बहुत अच्छा लगने लगा, मतलब आंटी जी के जो हस्बैंड थे उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। और संगत जी आंटी जी उन्हें बोलते थे कि अकेले-अकेले हो आए बड़े मंदिर और मेरा इतना मन था जाने का, मुझे भी किसी दिन लेकर चलो। फिर संगत जी काफ़ी टाइम बीतने के बाद आंटी जी पूरी फैमिली का प्लान बनाया कि हम छतरपुर माता के मंदिर चलेंगे और माता के मंदिर दर्शन करके हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी तब आंटी जी पहली बार वहाँ गए थे और आंटी जी ऑफिस में अपनी फ्रेंड्स को भी जाकर उन्होंने बताया कि वो गुरुजी से काफ़ी समय से जुड़े हैं। तो संगत जी उन्होंने बोला कि अगर आप गुरुजी के वहाँ जाना चाहते हो तो सिर्फ घर से बड़े मंदिर और बड़े मंदिर से घर और कहीं मत जाना। लेकिन संगत जी आंटी जी और इस बारे में आंटी जी औरों को नहीं पता था। तो संगत जी आंटी जी और वहाँ सिर्फ उन्होंने जल प्रसाद और चाय प्रसाद ही लिया और संगत जी आंटी जी के हस्बैंड बोले कि लंगर के लिए बैठेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। तो संगत जी आंटी जी और बिना लंगर प्रसाद के ही घर वापस आ गए। संगत जी आंटी जी ने किसी से सुना था कि वहाँ लंगर प्रसाद जरूर करना चाहिए, जो इससे हमारी हेल्थ होती है वो ठीक रहती है। तो संगत जी आंटी जी का बहुत मन था लंगर करने का, पर आंटी जी के हस्बैंड बोले कि घर जाना है। तो संगत जी आंटी जी और घर वापस उन्हें आना पड़ा। तो संगत जी उसके बाद कोविड आ गया और संगत जी आंटी जी और कितने टाइम से बड़े मंदिर जाने का सोचते रहे, पर शायद गुरु जी का बुलावा ही नहीं आया था। फिर कुछ न कुछ ऐसा होता रहा कि कभी कोई प्रॉब्लम आती तो कभी कोई। तो संगत जी आंटी जी गुरु जी का नाम लेते और जैसे हर परेशानी खत्म हो जाती। संगत जी वैसे ही आंटी जी की फैमिली में शुरू से ही माता रानी को बहुत मानते हैं और संगत जी आंटी जी माता रानी और गुरु जी का नाम लेते हैं तो संगत जी आंटी जी की हर एक प्रॉब्लम गुरु जी सोल्व कर देते हैं। संगत जी ऐसे ही आंटी जी का विश्वास गुरु जी पर बनता गया। पर सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन संगत जी तब बना जब आंटी जी के ऊपर एक बहुत बड़ी मुश्किल आई। संगत जी आंटी जी और आंटी जी के हस्बैंड के बीच में काफी इशू हो गए और जिसकी वजह से संगत जी आंटी जी को मायके जाना बंद करवा दिया गया। संगत जी आंटी जी बहुत रोते थे, उदास रहते थे और गुरु जी से प्रे करते थे कि गुरु जी आप मेरे गुरुपा हो और एक बेटी माँ बाप से मिले बिना कैसे रह सकती है। तो संगत जी आंटी जी के मम्मी पापा कैसे रहेंगे मेरे बिना, मतलब आंटी जी यही सोचते रहते थे।
फिर संगत जी आंटी जी गुरुजी से अरदास आंटी जी ने लगाई और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। संगत जी गुरुजी को आंटी जी कहते रहते कि अब मेरी और मेरी फैमिली की खुशियों की जिम्मेवारी अब आपकी है। संगत जी आंटी जी गुरुजी से कहते कि अब आपने ही सब कुछ ठीक करना है। संगत जी फिर एक दिन इसी बात पर आंटी जी और आंटी जी के हस्बैंड की बहुत बहस हुई और अचानक से गुरुजी का स्वरूप जो मंदिर के ऊपर रखा था वो गिर गया और उसका जो फ्रेम था संगत जी वो थोड़ा सा टूट गया। तो संगत जी आंटी जी पहले तो बहुत ज्यादा डर गए कि ये क्या हो गया, लेकिन उसी टाइम आंटी जी को याद आया कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि अगर गुरुजी का स्वरूप खंडित हो जाए तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपके जो कष्ट हैं वो अपने ऊपर ले लिए हैं। तो संगत जी आंटी जी ने तब भी गुरुजी पर विश्वास बनाए रखा कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे और संगत जी ऐसा ही हुआ। संगत जी उसके बाद आंटी जी औरों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। संगत जी गुरुजी ने आंटी जी के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए और आंटी जी के जीवन में फिर से खुशियां भर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इन दिनों आंटी जी को कई बार मैसेज शो हुआ कि अपने सत्संग की तैयारी कर, लेकिन संगत जी गुरुजी का इशारा आंटी जी समझ नहीं पाए। आंटी जी को लगा गुरुजी घर में सत्संग करवाने के लिए बोल रहे हैं। संगत जी अभी आंटी जी गुरुजी के आगे और भी अरदासें आंटी जी ने लगा रखी हैं और आंटी जी को पूरा विश्वास है कि गुरुजी उन सब को भी पूरा जरूर करेंगे और जल्दी ही करेंगे, क्योंकि संगत जी आंटी जी गुरुजी से कितने दिनों से यही आंटी जी को मैसेज दिखा रहे हैं कि बहुत जल्दी तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी, तेरे घर खुशियां आने वाली हैं। तो संगत जी गुरुजी से हाथ जोड़कर बस यही अरदास है कि गुरुजी ऐसे ही आंटी जी का विश्वास बना रहे, कभी भी टूटने ना देना, डगमगाने मत देना, क्योंकि संगत जी आंटी जी के विश्वास जब गुरुजी के ऊपर है, गुरुजी ऐसे ही आंटी जी को फिर मजबूत बनाए रखेंगे। संगत जी कई बार ना हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ना हम बहुत जल्दी घबराने भी लग जाते हैं, लेकिन संगत जी कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो गुरुजी कटवाते हैं। गुरुजी हमें इशारा भी देते हैं कई बार उस प्रॉब्लम से निकलने का, लेकिन कई बार हम ना संगत जी गुरुजी की जो बातें हैं, गुरुजी के जो मैसेजेस हैं संगत जी वो हम ना समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें ना पता नहीं चलता कि किस तरह से गुरुजी हमें क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि कई बार ना हमारे लिए कोई मैसेज आता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि इतनी संगत है तो गुरुजी ने वो मैसेज जरूर किसी और संगत के लिए भेजा होगा। लेकिन संगत जी आप ना विश्वास करो कि जब भी आप सत्संग भी सुनते हो ना, चाहे आप एक ही सत्संग को कितनी बार भी सुन लो, आपको ना हर बार उस सत्संग में भी अपने कुछ अलग ही सवाल का जवाब मिलेगा। और संगत जी ये बात चाहे आप आजमा कर देख लेना, जितनी बार जब जब आप सत्संग को सुनोगे उतनी बार आपको आपके कुछ अलग ही सवाल का जवाब उस सत्संग में आपको गुरुजी देंगे। गुरुजी हमें क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं, संगत जी हमें ना कई बार ये चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम बहुत नादान हैं। हम ना सिर्फ वही चीजें सोचते हैं जो हर टाइम हमारे दिमाग में चल रही होती है, लेकिन कई बार हम गुरुजी से पहले भी कुछ मांग चुके होते हैं, कुछ कह चुके होते हैं, वो चीजें हम भूल जाते हैं और गुरुजी हमें किस तरह से बताते हैं
किस तरह से एहसास भी करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुरुजी हमें अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त किसी की कमी महसूस नहीं होने देते। हम गुरुजी को जिस भी रूप में याद करते हैं, गुरुजी उसी रूप में हमें दर्शन भी दे देते हैं, उस रूप में हमारा आगे हाथ भी पकड़ लेते हैं। लेकिन संगत जी, हम बहुत नादान हैं, हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। हम ना छोटी छोटी बातों को दिल से लगा के बैठ जाते हैं। संगत जी, आज के टाइम में कोई भी किसी को खुश नहीं देख सकता। हर एक इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए दूसरे को यूज करता है। और संगत जी, गुरु जी हमें इस बात के लिए भी कई बार अवेयर करते हैं, लेकिन हम फिर भी हर एक रोज ना जाने कितनी ही गलतियां करते हैं। गुरु जी हमें हर सत्संग में कोई ना कोई हिंट देते हैं, कोई ना कोई इशारा देते हैं, लेकिन हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। संगत जी, गुरु जी से कभी भी कुछ ना मांगो, गुरु जी को सिर्फ मानो। अगर हम गुरु जी को सच्चे मन से मानते हैं, गुरु जी पर विश्वास रखते हैं, तो संगत जी, गुरु जी कभी भी हमारी झोलियां खाली नहीं रहने देते, झोलियां खुशियों से भर देते हैं। जो चीज हम मन में एक बार सोच भी लेते हैं ना, उससे कई ज्यादा गुरु जी हमें दे देते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का हर वेले शुक्राना। संगत जी, बस गुरु जी ऐसे ही हमेशा सारी संगत पर कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखें, सबकी झोलियां खुशियों से भर दें। संगत जी, कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं जिसके कारण हमें ना ये जो परेशानियां हैं, मुसीबत है, दुख तकलीफ है, संगत जी ये हमें ना काटने ही पड़ते हैं। किसी चीज के लिए हम गुरु जी से दिन रात अरदास करते हैं। संगत जी, हर एक चीज का टाइम गुरु जी ने डिसाइड किया हुआ है। हम चाहे लाख जल्दी कर लें, हम चाहे कितना भी कह लें, लेकिन अगर हमारा वक्त अभी नहीं आया है, हमारा टाइम अभी नहीं आया है, तो संगत जी गुरु जी वो चीज हमें नहीं देते, क्योंकि गुरु जी को पता है कि कब उसका सही वक्त है। गुरु जी ने हमारे उससे पहले भी कई कर्म कटवाने होते हैं। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं ना, वो उनके कर्म भी किस तरह से कटवाते हैं। संगत जी, 90% तो गुरु जी खुद पर ही ले लेते हैं, हमें सिर्फ 10% भोगना पड़ता है। वो संगत जी, वो 10% भी हमें इतना मुश्किल लगता है। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि हमने ऐसे क्या बुरे कर्म किए हैं कि हमारी लाइफ में इतनी परेशानियां हैं। लेकिन संगत जी, वो गुरु जी बहुत कम में कटवा रहे होते हैं, क्योंकि अब हम गुरु जी के बच्चे हैं, गुरु जी की शरण में हैं। संगत जी, अगर सोचो हमें वो पूरे कर्म खुद काटने हो तो हमारा क्या हाल हो। हम तो सिर्फ 10% जो हमें काटने होते हैं उससे भी घबरा जाते हैं। गुरु जी का बस हर वेले शुक्राना करो, गुरु जी को मानो, गुरु जी से कुछ ना मांगो। गुरु जी हमेशा कहते हैं, जो चीज आपकी है वो आपको हर हाल में मिलेगी, चाहे देर से मिले, जल्दी मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। इसलिए कभी भी घबराओ ना, चिंता ना करो, मैं हर वेले ਤੁਹਾਡੇ नाल हाँ। जब गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो संगत जी हमें चिंता भी किस बात की है। हमें क्यों हम दिन रात बिना किसी बात की चिंता में बैठे रहते हैं। गुरु जी को याद करो, गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी से बातें करो। अगर मन में कुछ बात आती है
तो गुरु जी से करो। किसी के आगे रोने से कुछ नहीं होने वाला। हमारे कर्म है, हमें ही काटने हैं। इसलिए बस हमेशा गुरु जी की रजा में रहो, खुश रहो, गुरु जी पर विश्वास रखो कि गुरु जी कभी भी अपनी संगत के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें भी गुरु जी हमें कोई ना कोई सीख देते हैं। उसमें हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाते, हम फिर वही बार बार वही गलतियां करते रहते। गुरु जी तो संगत जी सत्संग में हमें अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा होता है ना, तो उसका फेस तक सत्संग में हमें बता देते हैं। संगत जी सत्संग को हमेशा ध्यान से सुनो। संगत जी सत्संग से भी हमारे कर्म गुरु जी कटवाते हैं और हमारे जो सवाल हैं उनके जवाब हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए बस गुरु जी को याद करो, गुरु जी का हर वेले शुक्राना करो। गुरु जी ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी गुरु जी कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। जब हमें ये विश्वास हो गया ना कि गुरु जी जो भी कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए है, तो संगत जी फिर हमें कभी भी गुरु जी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरु जी का संगत जी जितना हो सके मंत्र जाप करो। संगत जी अगर आप अमृत वेला कर सकते हो तो आप अमृत वेला जरूर करो। जितनी देर भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा करना है, 2 घंटे करने हैं। आप गुरु जी को याद करो, सच्चे मन से याद करो, चाहे आप गुरु जी को 10-15 मिनट ही दो, लेकिन गुरु जी को याद करो। जो भी परेशानी है, जो भी दुख तकलीफ है, वो सिर्फ गुरु जी को बताओ और किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। और संगत जी जो गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरु जी हमें चाहे दर्शन देते हैं या फिर गुरु जी कुछ हमें ब्लेस करते हैं, जो जो सिर्फ हम ही करते हैं। संगत जी कोशिश करो कि वो भी आप ज्यादा किसी के साथ शेयर ना करो। अगर आप कभी भी शेयर करना चाहते हो तो सिर्फ एक सत्संग के जरिए आप शेयर करो। सत्संग को शेयर करके ऐसे हर किसी से अलग अलग करके कभी मत बोलो, क्योंकि संगत जी उससे भी जो हमें ब्लेसिंग मिली होती है ना, वो हमारी नहीं रहती, हम बांट देते हैं। जैसे कि आप में से बहुत संगत ने सुना होगा कि जो भी हमें लंगर प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, अगर हम सत्संग में जाते हैं, हमें जो भी मिलता है वो हमारा होता है, हमें वो आगे ट्रांसफर नहीं करना होता। जो हमें ब्लेसिंग्स मिली है वो सिर्फ हमारी है और हमारी ब्लेसिंग्स हमें अपने तक ही रखनी होती है, क्योंकि उससे गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दुख तकलीफ होती हैं, वो गुरुजी कटवाते हैं। और संगत जी ऐसे ही से जो गुरुजी हमें दर्शन देते हैं, गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, संगत जी वो सिर्फ हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं। हमें हर किसी के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए। अगर हम कोई गुरुजी ने हमारे साथ कुछ मिरेकल किया है या फिर गुरुजी ने हमें कोई दर्शन दिए हैं, कुछ भी, तो संगत जी उसे अगर आप शेयर करना चाहते हो तो सिर्फ अपने सत्संग के जरिए शेयर करो। ऐसे जो ब्लेसिंग्स हैं वो ऐसे हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमें गुरुजी ने ब्लेस किया है, वो सिर्फ हमारी ब्लेसिंग्स है। संगत जी आज आपको इस सत्संग में बहुत सारे आपके सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। गुरुजी ने जरूर आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए होंगे, क्योंकि संगत जी गुरुजी
अपने बच्चों को किस तरह से कैसे ब्लेस करते हैं। संगत जी, आपने ना ये चीज भी जरूर नोट की होगी कि हर संगत के पास ना जो भी जैसे मैसेज आते हैं या फिर सत्संग आते हैं, संगत जी एक सत्संग में ना हजारों ही बातें बोली जाती हैं। गुरु जी के शुक्राना भी किया जाता है। अगर हम गुरु जी ने हमारी कोई प्रॉब्लम सोल्व की है उसके बारे में भी बात होती है। अगर हम पे कोई परेशानी चल रही होती है उसके बारे में भी बात होती है। मतलब हर एक संगत का अपना अपना जो भी एक्सपीरियंस होता है वो सब शेयर होता है। लेकिन संगत जी एक टाइम में अगर मान लो कि एक सत्संग को 50 लोग भी एक साथ सुन रहे हैं, तो संगत जी वो 50 लोगों को उस सत्संग में अपने अपने सवाल का जवाब मिलता है। सबको अलग अलग मैसेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक संगत को सेम ही मैसेज या सेम ही जवाब उस सत्संग में मिले। संगत जी गुरु जी अपनी संगत को किस किस तरह से ब्लेस करते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी हमारी सोच भी वहां पे नहीं जाती जहां से गुरु जी की सोच शुरू होती है। गुरु जी का हर वेले शुक्राना करो, गुरु जी का हर टाइम शुक्राना करो। गुरु जी ने हमें इतना ब्लेस किया है। संगत जी हम इस काबिल नहीं थे कि गुरु जी ने हमारा लाखों करोड़ों की भीड़ में हमारा हाथ पकड़ा है। हम इतने किस्मत वाले हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका हर वेले शुक्राना। संगत जी आंटी जी को गुरु जी ने किस तरह से ब्लेस किया है, किस तरह से उनकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम थी गुरु जी ने सॉल्व कर दी। संगत जी आंटी जी के और भी कई सत्संग है, वो जल्द ही अपने दूसरे सत्संग के जरिए हमारे साथ शेयर करेंगे। क्योंकि संगत जी आंटी जी को नहीं पता है कि गुरु जी उनकी सारी विश पूरी कब तक करेंगे। वैसे तो गुरु जी जरूर करेंगे, जल्दी ही करेंगे। क्योंकि संगत जी हम तो हर रोज गुरु जी से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। छोटे छोटे सत्संग तो गुरु जी हर रोज ही करवाते हैं। लेकिन कई बार कुछ हमारी ऐसी अरदास होती है जो हम चाहते हैं कि गुरु जी हमारी पूरी करें और हम एक बड़ा सत्संग अपना शेयर करें। गुरु जी सब पर अपनी ऐसी ही कृपा हमेशा बनाए रखें और ऐसे ही सारी संगत का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें, कभी ना छोड़ें। तो संगत जी अब आंटी जी के सत्संग को हम यही विराम देते हैं। बाकी जो भी आंटी जी सत्संग अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करेंगे तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ के रखना गुरुपा।